गोंडा में चाय एंड चैप्टर्स लाइब्रेरी का शुभारंभ। युवाओं को मिला आधुनिक अध्ययन केंद्र। गोंडा के विकास भवन परिसर स्थित शक्ति कैफे में अर्गा ज्ञान गंज चाय एंड चैप्टर्स लाइब्रेरी का शुभारंभ दुर्गा शक्ति नागपाल देवी पाटन मंडलायुक्त ने फीता काटकर किया। इस पहल के तहत जनपद के युवाओं को अब शांत, सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल में अध्ययन करने का एक नया केंद्र मिल गया है। कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल, माला और अध्ययन सामग्री देकर सम्मानित किया गया। आयुक्त ने कहा कि चाय की चुस्की के साथ ज्ञान जैसी पहलें युवाओं को सकारात्मक दिशा देती हैं और समाज में संवाद को बढ़ावा देती हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि यह लाइब्रेरी सभी विद्यार्थियों के लिए खुली है, जहां पढ़ाई के साथ पौष्टिक भोजन की भी सुविधा उपलब्ध है। वहीं सीडीओ अंकिता जैन ने इसे युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उनके भोजन की और उनके एक तो पौष्टिक भोजन, जब हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां बनाती हैं तो वो पौष्टिक भोजन ही बनाती हैं स्वादिष्ट के साथ साथ। और दूसरा, बच्चों को यहाँ बैठ के पढ़ने के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है। जब आप चाहें पूरे सुरक्षित माहौल में यहाँ आकर आप अध्ययन कर सकते हैं। और विकास भवन जैसा एक सुरक्षित माहौल, सामने पार्क भी है। अभी कैफे में मैं ये अंकिता से कहूंगी इसके एक्सटेंशन के रूप में कुछ गजीबोज आप अपने पार्क में भी बनाएं, सो दैट कि बच्चे यहाँ भी बैठ पाएं और पार्क में भी बैठ पाएं। तो ये जो एक ऑफिस का एक बड़ा फॉर्मल सा सेटअप होता है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम इस समाज के उपयोग में वो अपना पूरा परिसर दे पाएंगे। और पुनः मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ वो बच्चे भी आए हुए हैं हमारे 10th और 12th में जिन्होंने मेरिट में अच्छा अंक प्राप्त किया, सभी को बहुत बहुत बधाई। एक तो मैं इसलिए बधाई दे रही हूँ कि आपको जो काम दिया गया, देखिए सबसे जीवन में दो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, एक सिंसियरिटी और दूसरा अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर किसी के जीवन में ये दो शब्द उसने अपने जीवन में फॉलो किए हैं तो वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, हमेशा वो एक्सीलेंट ही रहेगा। तो आप लोगों के लिए मैं कहूँगी सिंसियरिटी और डिसिप्लिन, आप कुछ भी करिए, अगर ये दो चीजें आपके अंदर हैं और आप अपने कार्य को, कर्तव्य को निभा रहे हैं तो आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। और आप लोगों ने उन दो शब्दों को अपने जीवन में उतारा है, इसीलिए आज आप यहाँ हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आपके माता पिता को भी इस मौके के लिए बधाई देती हूँ कि आप अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करें और देश और समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान जरूर। मेरे बाएं और मेरे दाएं दोनों तरफ हमारी जो महिला अधिकारी जिले की कमान संभाल रही हैं, यहाँ की आदरणीय जिलाधिकारी प्रियंका जी और आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जी, दोनों की मैं भरपूर प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने इतनी अभिनव पहल इतने कम समय में धरातल पे एग्जीक्यूट की, जिससे महिलाओं को तो एक तरफ लाभ मिलेगा ही, उनके सशक्तिकरण में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित होगा। दूसरी तरफ जो हमारे जनपद के युवा हैं उनको भी एक बहुत अच्छी जगह पढ़ने के लिए मिलेगी, अपनी एनर्जीज, अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाने का एक बहुत अच्छा मंच मिलेगा। आज इस अवसर पर यहाँ मेधावी छात्र छात्राएं आए हैं, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। आपकी कड़ी मेहनत ने रंग लाया है, आपकी मेहनत ने सिद्ध किया है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जीवन का हर लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके अभिभावक, आपके घर में आपके दादा दादी, नाना नानी, वो सब इस श्रेय के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की है आपको वो संस्कार देने में और आपको पढ़ाने में। तो मेरी तरफ से आपके अभिभावकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम, आज कोई लाइब्रेरी या कोई कैफे टाइप का उद्घाटन है, क्या है पूरा और कहाँ पे ये उद्घाटन हुआ? जनपद गोंडा के विकास भवन में अर्गा ज्ञान गंज के नाम से बहुत सुंदर कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ। इस कैफेटेरिया को संपूर्ण रूप से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संचालित कर रही हैं और यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी है जो कि सभी के लिए ओपन है। यहाँ बच्चे, युवक, समाज के आम जनमानस कोई भी आकर के अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, चाय की चुस्की ले सकते हैं और साथ के साथ ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। यहाँ बहुत कॉस्ट इफेक्टिव लाइब्रेरी स्टैंड्स बनाए गए हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, उनमें किताबें रखी गई हैं। आम जनमानस से, समाज से अपील की गई है कि आप भी यहाँ पे डोनेट करें किताबें, ताकि जनता के काम वो आ सके, शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहने पाए। और इस अभिनव पहल के लिए मेरे
संपूर्ण हृदय से यहाँ जनपद की जिलाधिकारी प्रियंका जी और मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जी की मैं भरसक प्रशंसा करती हूँ कि इतने कम समय में उन्होंने एक संगम क्रिएट किया है जिसमें आपने महिलाओं को और युवाओं को एक साथ ला करके जोड़ा है और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की है। जो भी यहाँ आएगा या तो वो संचालन की हैसियत से आएगा या वो पढ़ने की हैसियत से आएगा या वो चाय पीने की हैसियत से आएगा, सभी का कल्याण होगा। तो आप सब यहाँ पधारें, अपने परिवार को लेकर के आएँ और इस लोकेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा ढंग से चुना गया है क्योंकि ये डायरेक्टली मेन रोड से कनेक्टेड है। तो सीधे जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, आम जनमानस भी आ सकता है। जनपद के लिए ये एक बहुत बड़ा एसेट है जहाँ सरकार एक तरफ हर गांव पंचायत में लाइब्रेरियों का निर्माण कर रही है, उसी मुहिम को आगे ले जाने का काम यहाँ की जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने किया है। मेरी पूरी टीम को, यहाँ की जिला प्रशासन और विकास विभाग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्या कुछ मेधावी बच्चों को आज पुरस्कृत दिए गए हैं? कैसे बच्चे हैं जी, आज कल आपने देखा होगा कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के परिणाम आए हैं। तो आज 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को जो कि जिन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं वो और उनके अभिभावकों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। उनको अभी शीघ्र सम्मानित किया जाएगा और उनको यहाँ इसलिए भी बुलाया गया है क्योंकि समाज में एक मैसेज देना हम चाहते हैं कि जो बच्चा मेहनत करता है वो ज़िंदगी में अवश्य सफल होता है। और ये लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहाँ पर आप मेहनत कर सकते हैं, अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की राह को आगे बढ़ा सकते हैं। इन बच्चों की कड़ी मेहनत, उनके अभिभावकों के अच्छे संस्कार और उनकी भी मेहनत को आज सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है।